हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग के साथ। आज मैं आपके साथ आपके पर्सन के मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस भी हैं मेरे पास हैंडमेड, और हम इनसे देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। और इन मैसेजेस के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आपका कनेक्शन क्या है, और फिर हम रोमांस एंजल से भी आपके लिए गाइडेंस लेंगे और एंजल से भी गाइडेंस लेंगे। तो आपके पर्सन और आपके बीच में सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपका कनेक्शन क्या है। तो एक तरफ एनर्जीज़ होंगी आपकी, एक तरफ आपके पर्सन की, और बीच में आपके कनेक्शन की। तो देखते हैं कैसी होने वाली है रीडिंग। तो एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो जो रेजोनेट करता है उसको लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। मुझे एक मिनट, मुझे एकदम चैनल्ड हुई ये बात कि मुझे मेजर आर्काना से मेजर एनर्जीज़ को चेक करना चाहिए। तो मैंने वो कार्ड ले लिया है। तो अब हम देखते हैं आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी। तो क्या रहता है आपके बीच में कनेक्शन, और क्या चैनल करने जा रहे हैं आपके पर्सन आपको। तो चैनल मैसेज से भी देखेंगे हम। Okay, what is the energy of our viewer? Hangman, what is the energy of your person? Very beautiful. Connection energy. Change. चलिए शुरू करते हैं आपकी एनर्जी से। तो हैंगमैन की एनर्जी है आपकी, और जो हैंगमैन होता है ये प्रतीक है पॉज का। ये प्रतीक है जब हम एक्शन नहीं लेते। तो आप इस एनर्जी में हैं कि आप कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते अपने इस कनेक्शन में, और आप वो पर्सन हैं जिन्होंने शायद अपने प्यार के लिए त्याग भी किया है। आप वो पर्सन हैं जो कि इस समय सही समय आने का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद तब आप कोई एक्शन लें अपने लव लाइफ में, अपने कनेक्शन में, मगर इस समय आप बिल्कुल पॉज वाले मोड में हैं। तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। वहीं आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कूल, काम, और आप भी डिवाइनली कनेक्टेड हैं विद द हैंग्ड मैन। और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा इस समय अपने मन में बहुत कुछ सोच रहे हैं, और शायद कोई अवेकनिंग हुई है, जो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अवेकनिंग हुई है आपके पर्सन की लाइफ में। और जिस अवेकनिंग से वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पानी दिखा रहा है, आप देख सकते हैं इस कार्ड को। तो इसमें पानी है, तो पानी की, और ब्लू कलर है जो कि कूलनेस को, कामनेस को बताता है। और ये भी बताता है कि क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है तो आध्यात्मिक जागृति की भी बात करता है। तो वो एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं इस समय। व्यक्तिगत रूप से उनकी चेतना में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, और वो बहुत ही ज़्यादा इस समय शांत हैं। और वहीं आपका जो कनेक्शन है उसमें डेथ है। डेथ कार्ड बताता है कि आपका जो कनेक्शन है उसमें कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, और कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। आप दोनों के विचारों में परिवर्तन हो रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिख रहा है, आप दोनों की एनर्जीज़ में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं
आपके जो पुराने विचारधाराएं थी दोनों की, वो बदल गई हैं, ठीक है। तो आपकी पहले एनर्जी जो भी होगी, मगर इस समय आपके कनेक्शन की एनर्जी, आप दोनों की इंडिविजुअली एनर्जी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो देखते हैं और क्या मैसेजेस निकलते हैं आपकी एनर्जी के बारे में, आपके पर्सन और आपके कनेक्शन के बारे में। ओह माय गॉड चलिए, बिल्कुल हर्मिट का कार्ड, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स कनेक्शन, ओके। तो आपकी एनर्जी जो है वो हर्मिट की एनर्जी है, ये भी एक मेजर आर्काना है और ये कार्ड भी अंतर दृष्टि के बारे में बताता है, यानी कि ये जो उजाला है ये उसके मन का उजाला है, जो लालटेन लेके है ये उसके दिल की लालटेन है, वो नीचे देख रहा है, वो इधर उधर नहीं देख रहा और चारों तरफ अंधेरा है, ठीक है। तो वो सिर्फ चल रहा है तो अपने इस मन के उजाले की वजह से वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये कार्ड जो हर्मिट का कार्ड होता है, ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस था। तो ये जो कार्ड होता है ये अपने मन की खोज का कार्ड है, ये कार्ड है मार्गदर्शन का कार्ड। ये कार्ड कहता है एकांत में रहने को, और ऐसे व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ लोगों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं जो इस एनर्जी में होते हैं। तो आप बहुत हाई एनर्जी में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अपने आप में, मतलब अपने आप में ही आप बहुत सारी चीज़ें खोज रहे हैं, और खोजी की एनर्जी ही आपको सन्यासी बनाती है, ठीक है। जो एक खोजी वाली एनर्जी में होते हैं ना, जो खोजी होते हैं वो सन्यासी होते हैं, वो एक्चुअली वो खोज रहे हैं, वो सत्य को खोज रहे हैं। सन्यासी लोग ही सत्य को खोजते हैं। वही बात करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, जो कि 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताती है कि प्रतिस्पर्धा है, कोई कंपटीशन है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा असुरक्षित अपने आप को फील कर रहे हैं। अगर आप सावधान रहें और डटे रहें मैदान में तो आपकी जीत निश्चित होगी, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपके जो पर्सन हैं वो इस समय किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या अपने जीवन के ही संघर्षों में वो इस समय व्यस्त हैं बहुत ज़्यादा, और वो डटे हुए हैं उसको अचीव करने के लिए। और क्योंकि ये वेंट्स की एनर्जी है और यहाँ पर भी वेंट्स है, देखिए, ठीक है। तो वेंट्स, एस ऑफ वेंट्स कहता है नई शुरुआत, नए रचनात्मक विचारों को जन्म लेने का टाइम है आपके कनेक्शन में। आप बहुत ज़्यादा, आपके कनेक्शन में आशाएं हैं, बदलाव भी, डेथ कार्ड भी कहता है बदलाव है, आशाएं हैं बहुत सारी, ठीक है। तो इन आशाओं से क्या होगा, जब ये बदलाव आएंगे आपके जीवन में तो एक आशा उत्पन्न होगी, और जब ये आशा उत्पन्न होगी तो आप बहुत ही ज़्यादा जोश खरोश से भरे हुए होंगे, आप में बहुत उत्साह होगा, ठीक है। तो आपका कनेक्शन आपको उत्साहित होने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपके पर्सन बहुत शांत तो हैं, मगर ज़रूर कोई ना कोई कंपटीशन तो है उनकी लाइफ में। उनके वर्क को लेके कंपटीशन हो सकता है, उनके लव लाइफ में कोई इस समय बहुत बड़ा उनको चैलेंज लग रहा है कोई चीज़ का। तो देखते हैं आगे आपकी और क्या एनर्जीज आती हैं, ठीक है। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है इस समय, ठीक है।
आप तो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके। देखते हैं आपके पर्सन क्या फील करते हैं। ओके, आपके पर्सन इस बार तो बाजी मार गए हैं और आपके कनेक्शन की एनर्जी तो आप बहुत ही ज़्यादा देखिए ना, चैनल कैसे वैसे ही मैसेज निकलेंगे ना। आप हैंगमैन की आपकी मेन एनर्जी हैंगमैन की है, आप हर्मिट की एनर्जी में हैं और आप 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में भी है। बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी चीज़ को लेके आप ओवरबर्डन्ड हों, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। जो आप लव को भी लेके ओवरबर्डन्ड लग रहा है मुझे इस समय। और आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ज़रूर ये भी, क्योंकि वैंड्स की एनर्जी है तो जोश वाली उत्साह वाली एनर्जी है। वो ज़रूर किसी न किसी कंपटीशन को, लाइफ के किसी न किसी कंपटीशन को बहुत ही उत्साह से फेस कर रहे हैं। और वहीं वो एम्प्रेस की एनर्जी में वो इस समय बहुत खुश हैं। वो कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जितना मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा लग्जरी, पैसा सब कुछ है। अगर उनको ऐसा लग रहा है अगर ये क्रिएटिव प्रोजेक्ट उन्होंने अचीव कर लिया अपनी लाइफ में तो वो इस एनर्जी में आ जाएंगे। वो जो भी ये प्रेगनेंसी को भी बताता है, ये कार्ड मैरिज को भी बताता है। तो हो सकता है वो मैरिज की तैयारी कर रहे हों। देखते हैं आगे क्या होता है। और वहीं 8 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है बारीक बारीक क्या बोलेंगे, बहुत माइनर माइनर चीज़ों को लेके भी आप बहुत ज़्यादा अपनी स्किल को शार्पन कर रहे हैं। आपके जो कनेक्शन है वो ये कह रहा है कि आपको एक शुरुआत करनी चाहिए, बदलाव लाना चाहिए, एक शुरुआत करनी चाहिए और इस कनेक्शन पे काम करना चाहिए। मगर मुझे आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं लग रही है कि आप इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं। देखते हैं आपका सबसे बड़ा चैलेंज इस समय क्या है। आपका चैलेंज क्या है इस समय। आपके पर्सन का भी चैलेंज देखेंगे। चलिए आपके पर्सन का चैलेंज देख लेते हैं। और ओके, देखिए ना, तो कहीं ना कहीं आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आना आपका चैलेंज है, जो शायद आप पहले थे, ठीक है। मगर इस समय क्योंकि मेन एनर्जी हैंगमैन की है और उसके बाद आपकी एनर्जी के लिए ये कार्ड हर्मिट का कार्ड निकला था और 10 ऑफ वैंड्स भी है, तो ये तो चैलेंज होना ही था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली बैलेंस होना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और इसीलिए आप शायद मन की शांति की खोज के लिए ही आप अंतर्मुखी हो गए हैं। और वहीं आपका जो पर्सन है उन्होंने हो सकता है आपने उन्हें छोड़ा है या एट प्रेजेंट वो अपने आप को आइसोलेटेड करे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ पीछे छूट गया है, तो जो चीज़ पीछे छूट गई है उसको पाना उनका सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लग रहा है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। और आपका कनेक्शन का चैलेंज सबसे बड़ा है एक नई शुरुआत, क्योंकि कुछ चीज़ ख़त्म तो हो रही है और नई शुरुआत के 2 कार्ड्स आए हैं। तो आपको अपने कनेक्शन पे मेहनत करनी है और जोश खरोश के साथ एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है विद दिस फूल कार्ड। तो आपको ज़रूरी है कि आप एक लीप ऑफ फेथ लें और अपने कनेक्शन में आगे बढ़ें। आप दोनों के लिए ही ये एडवाइस है जो अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, ठीक। तो देखते हैं आपकी लव लाइफ में तो कुछ भी ऐसा खास नहीं चल रहा। आपकी लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे हैं, कहीं ऊपर है कहीं नीचे हैं, ठीक है। तो देखते हैं आउटकम क्या आता है आपका। आउटकम ऑफ द व्यूवर्स फॉर देयर हाईएस्ट गुड।
प्लीज़। ओके, 2 कार्ड आ गए। ओह माय गॉड। चलिए, तो आउटकम कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो नई शुरुआत करने की एनर्जी है, एक इमोशनल शुरुआत करने की अपने कनेक्शन में ये एनर्जी आपको बता रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग अलग दिशाओं में आप दोनों जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल स्टार्टअप की ज़रूरत है। ये ज़रूर नया स्टार्टअप हो सकता है, बहुत ही नई यूनिक एनर्जी है इसमें। ठीक है, तो वो आपको लेना चाहिए, ये आपका आउटकम है। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो भी आपको इस एनर्जी में आना चाहिए। ठीक है, और वहीं आपके पर्सन जहाँ जजमेंट से इतनी बैलेंस्ड एनर्जी से निकल कर एम्प्रेस की एनर्जी से होते हुए हार्ट ब्रेक, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हार्ट ब्रेक तो फील ही कर रहे हैं इस कनेक्शन में। और ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, तो डिसअपॉइंटमेंट भी है, मगर यहाँ 2 कप्स हैं। ठीक है, तो वो 2 कप्स वो शायद नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ आगे पड़े हुए 3 कप्स पे ही ध्यान दे रहे हैं, तो उन्हें पीछे वाले 2 कप्स पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इमोशनल कहीं फुलफिलमेंट मुझे नहीं दिख रही है आप लोगों की। हाँ, आप अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से जा रहे हैं, मगर कोई ऐसा कनेक्शन मुझे इस समय नहीं दिख रहा है। वहीं आपका जो ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि कोई ना कोई मूवमेंट आप दोनों की तरफ से होनी चाहिए। डिवाइन कह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है बीट्रेट का कार्ड, यानी कि आप दोनों ने शायद ऐसा किया है ना, एक दूसरे से जो मिला वो लिया और चल दिए। ठीक है, बट किसी एक ने तो किसी दूसरे को धोखा दिया है, तो ऐसा लग रहा है। और मगर देखते हैं अब एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देता है। मुझे कहीं भी आपके और आपके पर्सन के बीच में प्यार नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों है भाई, इतने रूखे क्यों हो क्या हो गया है। तो देखते हैं आप लोगों के कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है। स्पिरिट फ्रॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चैलेंजिंग टाइम्स। बिल्कुल सही है, ये चैलेंजिंग टाइम ही है आप लोगों के लिए। तो स्पिरिट फॉक्स आपकी हेल्प के लिए आई है और वो कह रही है अपने टैलेंट्स को ट्रस्ट करें, और ये जो चैलेंजिंग टाइम है ये आप आसानी से निकाल लेंगे। देखते हैं स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। आपके पर्सन के लिए यही गाइडेंस आ रही है कि वो पॉजिटिविटी को देखें अपने जीवन में। उनके जो भी उन्होंने बोया है वो काटने का समय है, और स्प्रिंग उनके लिए आ गया है। आपके कनेक्शन के लिए कार्ड देख लेते हैं। हर्मिट का कार्ड आपके कनेक्शन के लिए कह रहे हैं रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो हर्मिट का कार्ड आपके कनेक्शन में भी आया है, तो ये कहा जा रहा है कि आपको रिचार्ज करने की अपने आप को ज़रूरत है। ठीक है, रोमांस एंजल से देख लेते हैं क्या कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। ये ले लेते हैं हम। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर innermost selves to each other, your bond depends। तो ये कहा जा रहा है कि एक दूसरे को जानने के लिए आपको एक दूसरे से बातचीत तो करनी पड़ेगी भाई। एक दूसरे से बातचीत करिए, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, और जब आप एक दूसरे को बातचीत करेंगे एक दूसरे के बारे में, तब आप दोनों का जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा गहरा होगा और आप एक दूसरे को समझेंगे।
नेक्स्ट कार्ड है प्लेफुलनेस। हाँ, बहुत उदासी है भाई। टू recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun to shine. ओके और क्या मैसेज है? ये सेपरेशन में है। ये जो भी आप और आपके पर्सन है, डेफिनेटली ये सेपरेशन वाले लोगों की एनर्जीज होती हैं, ये लव वाले लोगों की एनर्जी नहीं है। बहुत सेपरेशन है। कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, तो इस कार्ड में ये कहा जा रहा है योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशंस। तो आपका जो सोलमेट है वो आपसे बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है, तो आपको एक ओपन माइंड रखना चाहिए और उसी से ही आपको ट्रीट करना चाहिए अपने पर्सन को। एक लास्ट मैसेज और लेंगे, ठीक है। अनरिक्वायर्ड लव। तो ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको इस प्यार की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशन गोइंग। तो आप दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है, ये सोच के बैठे हुए हैं और बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे कि जैसे ये रिक्वायर्ड नहीं है अब लव। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं जो चैनल्ड मैसेजेस हैं उनसे आपके लिए क्या निकल के आता है। ओके, पता नहीं ये किन लोगों को रेजोनेट करेगा, तो देखते हैं। आई नो यू वर राइट बट आई कुड नॉट एडमिट इट टू माई सेल्फ और यू। तो ये ज़रूर आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को मैसेज दिया है कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि आप सही थे, मगर मैंने ये कभी आपको और अपने आप को भी एडमिट नहीं किया कि आप सही थे। ओके, चलिए ये ले लेते हैं। एवरीवेयर आई गो आई लुक अराउंड एज इफ़ यू विल मैजिकली बी देयर। तो आप एक दूसरे को मिस तो कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है इस मैसेज से कि आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। तो ये मैसेज है कि हर जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ या जाती हूँ, आई लुक अराउंड, मैं चारों तरफ देखती हूँ कि कोई जादू हो जाए और आप वहाँ आ जाओ। ठीक है, ये भी गिरे थे, 2 मैसेजेस और हैं। वी वर टू डिफरेंट, दैट्स वाई आई एम विद समवन सिमिलर टू मी। ओ माई गॉड, ये है ना ये वाला कीप एन ओपन माइंड कि आपका सोलमेट जो है वो आपसे डिफ़र हो सकता है, आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफ़र हो सकता है। तो वो उसी को ही रेजोनेट कर रहा है ये कि वी वर टू डिफरेंट। वो कह रहे हैं कि हम बहुत आपस में बहुत अलग अलग पर्सनैलिटी हैं और इसीलिए मैं अपने जैसे किसी के साथ हूँ इस समय। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आप सेपरेशन में तो हैं। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड अ प्लेस फॉर माई सेल्फ इन द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल की एनर्जी है यहाँ पर भी दिख रही है डिवाइन। तो ये कहा जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से, मैं अभी भी अपने लिए इस संसार में कोई स्थान तलाश कर रहा हूँ। तो आप शायद वो स्थान, वो एक जगह थी उनके लिए जो वो छोड़ चुके हैं। इस समय आप सेपरेशन में हैं। आई स्टिल हैव ड्रीम्स अबाउट यू एंड अवर हैप्पी टाइम्स टुगेदर। तो आप अभी भी, ओ माय गॉड, आप दोनों में से कोई किसी एक का मैसेज है ये किसी दूसरे के लिए कि आई स्टिल हैव ड्रीम्स अबाउट यू एंड योर हैप्पी टाइम्स, आवर हैप्पी टाइम्स टुगेदर। तो वो आपको मिस कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुझे अभी भी आपके सपने आते हैं और हमारा वो जो खुश वाला समय था वो मैं मिस कर रहा हूँ, उसके सपने देख रहा हूँ मैं भी। ओके, लास्ट मैसेज है यू ब्रॉट आउट द बेस्ट इन मी, आई कम अलाइव इन योर प्रेजेंस। ओ माय गॉड,
तो वो ये कह रहे हैं कि आपने मेरे अंदर से मेरा बेस्ट वर्जन क्रिएट किया था, और जभी भी आप मेरे पास होते हो, मेरे साथ होते हो, तो मैं ज़िंदा हो जाता हूँ। ओह माय गॉड, सो हॉट एनर्जी। बहुत बहुत दुख मुझे इस रीडिंग में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं। आई विश कि आप दोनों के बीच में सब सही हो जाए, अगर हो सकता है तो हो जाए। ओके, एंड मैं आप लोगों के लिए यही प्रे करूँगी कि आप दोनों साथ रहें, और इमोशनली तो आप डेफिनेटली साथ ही हैं, एक दूसरे को मैसेजेस भी बहुत इंटेंस दे रहे हैं। तो आई विश कि अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ये जिन लोगों के लिए भी ये रीडिंग है, जिनको भी रेजोनेट हुई है, आई वांट टू नो हु दे आर एंड व्हाट्स द स्टोरी ऑफ दैम। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई जस्ट प्रे कि आपके बीच में सब सही हो जाए, सब अच्छा हो जाए, और जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में हो यूनिवर्स आपको वही दे। थैंक यू सो मच।